प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बहुत बड़ा आश्वासन यहां पर दिया है। जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आज 2.5 लाख से भी ज़्यादा मामले जो है वो देश भर में दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर आम जनता को और देशवासियों को ये आश्वासन दिया है कि पैनिक नहीं होना है, सतर्क रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि देश में किसी भी स्थिति में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोरोना के मामले ज़रूर बढ़ रहे हैं, स्थिति चिंताजनक ज़रूर है, लेकिन लॉकडाउन का सहारा इस बार नहीं लिया जाएगा। जितना हो सके उतना वैक्सीनेशन किया जाए और लोगों को सतर्क रखा जाए। साथ ही कंटेनमेंट जोन्स बनाने की जो सलाह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर दिया है कि कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाए अलग अलग, और उन कंटेनमेंट जोन में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, मरीजों को ट्रैक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा होम आइसोलेशन में मरीजों को रखा जाए ताकि अस्पताल की जो है वो ज़रूरत ना पड़े, अस्पताल में जो है वो दबाव ना पड़े और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमराए ना। जिससे कि तरह अगर लोगों को थोड़ी सी भी कुछ सिम्टम्स आए तो लोग अस्पताल में जाके भर्ती ना हो जाए, क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है अस्पताल की, उनके लिए अस्पताल के बेड जो है वो खाली रखे जाए। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों को आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक ली थी। उस बैठक में उन्होंने इस तरीके का आश्वासन जो है वो आम जनता को दिया है और साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। देश भर से हालांकि कल जो है उस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं शामिल हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की थी, क्योंकि देश में जो है वो कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि अब हम जान चुके हैं कि कोरोना क्या है। ये तीसरा साल है जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तो हम बखूबी पता है हमें कि इससे आखिर लड़ना कैसे है और इसे आखिर हराना कैसे है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पैनिक नहीं होना है, लोगों को भरोसा दिलाते रहना है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो सामान्य रूप से चलना चाहिए और साथ ही लोग भी जो है वो काफ़ी आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो जाती है लॉकडाउन लगाने से, तो वो नहीं करना है हमें। इस बार देश की अर्थव्यवस्था भी सामान्य तरीके से चलनी चाहिए और लोगों की आजीविका भी सामान्य तरीके से चलनी चाहिए। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कह दिया है कि चिंता ना करें, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। अमित शाह जी ने भी प्रारंभ में कुछ बातें हमारे सामने रखी। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी, और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के, काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे
परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी है। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। इस चुनौती से निपटने की हमारी तैयारी को दिखाता है। आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। मैं आज अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी आशा बहनों का भी अभिनंदन करता हूं जो मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में जुटे हैं। साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा। मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता। ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है। साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है। देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई